में बात कर लेंगे मौसम के हवाले से। मोटरवे M3 समुद्री से लाहौर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर इन इलाकों में हद निगाह 50 मीटर रह गई है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि मोटरवे M3 समुद्री से लाहौर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर इन इलाकों में हद निगाह 50 मीटर तक रह गई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में मोटरवे M3 समुद्री से लाहौर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर इन इलाकों में हद निगाह 50 मीटर रह गई है। इस वक्त आप सिटी 41 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि धुंध की वजह से मोटरवे को बंद किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, अली रजा से जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, धुंध के बाद जो है M3 जो है वो समुद्री से लाहौर जाने वाली जो है रास्ते वो बंद कर दिया गया है। मोटरवे की वजह से ऐलान किया गया है कि जो लोग हैं वो जो लाइट जो है वो धुंध से बचने के लिए इस्तेमाल करें और जो तेज़ रफ्तार जो है उसको इस्तेमाल ना किया जाए और जो धुंध के बायस जो है वो रोड एक ट्रैवल के साथ गाड़ियाँ मिल के जो है वो सफ़र करें ताकि कोई हादसा पेश ना आए। इसके अलावा M4 जो है वो ताहाल अभी ओपन की गई है, लेकिन M3 जो है वो समुद्री से लाहौर जो है वो बंद कर दी गई है। और जो फैसलाबाद के अंदरूनी शहर की अगर बात की जाए तो वहां पे भी जो है धुंध ने ढेरे जमाने शुरू कर दी है। GT रोड जो लाहौर की तरफ जाता है, जंग रोड और समुद्री रोड की तरफ तमाम जो रास्ते हैं वहां पे धुंध के बाद जो है वो ट्रैफिक की जो रवानगी है वो सुस्त है और जो हद निगाह है वो 50 मीटर तक रह चुकी है। तो धुंध के बाद जो इलाके में अपनी लपेट में लेना अभी से शुरू कर दिया है। मौसम की तब्दीली के बायस जो है वो 9 से 10 बजे के दरमियान जो है वो धुंध पड़ती थी, लेकिन जो है अभी जो है दुरानिया जो है धुंध पहले ही पड़ना शुरू हो गई है, जिसके बाद जो है वो मोटरवे की जानब से जो दौरानिया है वो बढ़ा दी। इसके बाद जो है वो M3 जो है वो समुद्री से लाहौर को जाने वाली जो मोटरवे रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है और जो GT रोड है वहां पे भी धुंध का राज है और ओपन एरिया जहां पे खुली एरियाज हैं वहां पे जो धुंध है वो ज्यादा है। तो इसलिए जो है मोटरवे की जानब से भी ये ऐलान किया गया है, उनको बाकायदा तौर पर मैसेज किया गया अगर आपको हेल्पलाइन की जरूरत है तो 130 पे कॉल करके आप रब्ता कर सकते हैं और जो धुंध से बचने के लिए जो लाइट्स है उनका इस्तेमाल किया जाए, तेज रफ्तार जो है वो ना रखी जाए और काफिले की सूरत में जो है वो सफर किया जाए और गैर जरूरी तौर पर जो है वो सफर करना है उससे स्नाप किया जाए ताकि जो है वो शहरी से बड़ा हादसा ना हो सके। और फैसलाबाद की जो शहरा हैं वहां पे अभी जो है वो धुंध ने उसको लपेट में ले लिया है। जी शुक्रिया अली रजा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करेंगे मोटरवे M3 समुद्री से लाहौर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर इन इलाकों पर हद निगाह 50 मीटर तक रह गई। इस वक्त सिटी 41 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मनाजिर। धुंध की वजह से मोटरवे M3 को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 समुद्री से लाहौर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर इन इलाकों में हद निगाह 50 मीटर तक रह गई है। आप देख सकते हैं सिटी 41 की स्क्रीन पर M3 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि झंग के पोश इलाके सेटेलाइट टाउन की मुताबिक शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स की अदम तनसीब से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रात के औकात में ट्रैफिक का गुजरना भी मुश्किल हो गया है। आपको बता रहे हैं झंग के पोश इलाके सेटेलाइट टाउन की मुताबिक शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स की अदम तनसीब से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रात के औकात कार में ट्रैफिक का गुजरना भी मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा सिटी 41 उवैस खान ने। उवैस बताएगा, लाइटों की अदम तनसीब से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, ट्रैफिक भी मुतासिर हो रही है। इलाका सेटलर टाउन का शुमार पोश तरीन इलाकों में होता है और ख़ासा गुंजान आबाद भी ये इलाका है जहाँ पर जो है बड़ी तादाद में जो है वो हज़ारों की तादाद में शहरी जो हैं वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जबकि यहाँ की सड़कों पर भी जो है ट्रैफिक का गुजर होता है। ताहम जो इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसके बायस रात के औकात में और खसूसी तौर पर जो है वो धुंध के बायस जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वजह से में शहरी मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताएगा क्या देख रहे हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो ट्रैफिक लाइट्स की अदम तनसीब के बायस? स्ट्रीट लाइट की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आजकल फॉग की वजह से रात को नज़र भी कुछ भी नहीं आता। सैटेलाइट टाउन हमारे जंग का पोस्टीन एरिया है, लेकिन पोस्टीन एरिया है हमारा, लेकिन जिला इंतजामिया की वजह से कोई इसमें कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही है हमें।
का कहना है कि कोई भी पेशरफ्त जो है इस वाले से नज़र नहीं आ रही। पोश तरीन इलाका होने के बावजूद अंधेरे में डूबा हुआ है, जिसके बायस इंतजामिया को यकीनी तौर पर सूरत हाल पर नोटिस लेने की ज़रूरत है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सेटल टाउन की स्ट्रीट पे और जो सड़कें हैं उसके ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का मुकम्मल किया जाए ताकि उन शहरियों को दरपेश मुश्किलात खत्म हो सके। स्ट्रीट लाइट्स की अदम तनसीब से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। अवैस खान आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली, वजारत आईटी का एलामिया जारी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का इतलाक सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स वाले सारिफीन पर होगा। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली पर वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एलामिया जारी कर दिया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली, वजारत आईटी का एलामिया जारी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का इतलाक सिर्फ बिजनेस अकाउंट वाले सारिफीन पर होगा। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली पर वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एलामिया जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली कर दी गई है। वजारत आईटी का एलामिया जारी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का इत्तलाक सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स वाले सारिफीन पर होगा, जबकि व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली पर वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एलामिया जारी कर दिया। पीडीएम की फैसलाबाद रैली की तारीख एक मरतबा फिर तब्दील कर दी गई। डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना एहसान अफजल का कहना है कि अब ज़िमनी इंतखाबात के बाद ही प्लान किया जाएगा। फरवरी के पहले हफ्ते की तारीख फाइनल की जाएगी, मुशावरत से तारीख फाइनल होगी। आपको बता रहे हैं, पीडीएम की फैसलाबाद रैली की तारीख एक मरतबा फिर तब्दील कर दी गई। डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना एहसान अफजल का कहना है, अब ज़िमनी इंतखाबात के बाद ही प्लान किया जाएगा। फरवरी के पहले हफ्ते की तारीख फाइनल की जाएगी, मुशावरत से तारीख फाइनल होगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बात की जाए पीडीएम की फैसलाबाद में रैली के हवाले से, तो एक बार फिर से तारीख तब्दील हो गई और इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात कुछ हलकों में आ गए, इस वजह से फैसलाबाद की जो तारीख है वो तब्दील हुई है। डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। ना सर, बताइएगा क्या तारीख तय की गई है, कब तक जो रैली है फैसलाबाद में होगी पीडीएम की? देखिए, अभी तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि 31 जनवरी के अंदर या 31 जनवरी को देखा जा रहा है या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी को देखा जा रहा है यहाँ पीडीएम की रैली के लिए। और उसकी वजह यही है कि मेनली फैसलाबाद एक तो गढ़ है मुस्लिम लीग नून का, और जो फिनाले है रैलीज का वो हम समझते हैं कि आखिर में फैसलाबाद में हो। और दूसरा ये कि ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं और सेनेट के इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो उस वजह से जो है वो स्केड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली आई है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब भी रैली हुई, पहले हफ्ते फरवरी में हुई या 31 जनवरी को हुई, ये एक तारीखी रैली होगी। और फैसलाबाद ने जिस तरह वर्कर्स कन्वेंशन में दिखाया कि वो नून लीग का गढ़ है, इसी तरह पीडीएम की रैली भी यहाँ एक कामयाब रैली होगी। ये सेनेट इंतखाबात के बाद भी जा सकती है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई हमें खबर नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये या 31 या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर ही रैली होगी। जो हम बात की जाए इस हवाले से, डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राना एहसान अफजल का कहना है कि यहाँ पर 31 जनवरी को या 7 जो फरवरी के पहले वीक में जो रैली है उसका इनेकाद फैसलाबाद में पीडीएम की जो रैली होने जा रही है, जिसमें मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी, उसका इनेकाद फरवरी के पहले हफ्ते में भी हो सकता है। पीडीएम फैसलाबाद रैली की तारीख एक मरतबा फिर से तब्दील कर दी गई है। अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं, फेस्को की निजकारी के हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीजन की फुर्तियां सामने आ गईं। फेस्को को प्राइवेट करने के हवाले से वजारत पावर डिवीजन ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 7 दिन में टेक्निकल, फाइनेंशियल और कमर्शियल डॉक्यूमेंट मामलात का जायजा लेगी। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी आगाह कीजिएगा। आज जी बिल्कुल, मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को को प्राइवेट करने के हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की फुर्तियाँ जो हैं वो सामने आई हैं। इसी वाले से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से बाकायदा तौर पर कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। कमेटी 7 दिन के अंदर अंदर फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के फाइनेंशियल, कमर्शियल और दीगर जो टेक्निकल शोबाजात हैं उनकी तमाम तर जो
रिकॉर्ड है वो वजारत तवानाई पावर डिवीज़न को फराहम करेगी और वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से कमेटी को 7 रोज़ के अंदर अंदर तमाम तर फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को का रिकॉर्ड तैयार करके उस पर ब्रीफ करने के हवाले से आगाह कर दिया गया है। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनी जिनमें लेस्को, मेपको, गैपको को प्राइवेट करने के हवाले से जहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं, वहीं फेस्को को जो कि 40 लाख से ज़ायद सार्फिन पर मुश्तमिल है और 22,000 से ज़ायद फेस्को के मुलाजमीन हैं, डोमेस्टिक कमर्शियल सार्फिन की एक और इंडस्ट्रियल सार्फिन की एक बड़ी तादाद है। 8 अजला पर यह कंपनी जो है वो मुश्तमिल है और मुल्क की एक बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी है और उसको प्राइवेट करने के हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी जो है वो 7 रोज़ के अंदर अंदर तमाम तर फाइनेंशियल, कमर्शियल और तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑनलाइन टैक्स प्रोफाइल जमा करवाने के लिए रूल्स मुतारिफ करवा दिए। 31 मार्च तक ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट ना करने पर एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट से नाम खारिज होगा और इजाफी टैक्सेस देना पड़ेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स गुजारों के ऑनलाइन टैक्स प्रोफाइल अपडेट करने के लिए रूल्स मुतारिफ करवा दिए गए हैं और इस हवाले से जितने भी टैक्स दहिंदगान हैं वो 31 मार्च तक अपने प्रोफाइल इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए अपने प्रोफाइल अपडेट करेंगे और इस हवाले से तमाम तफसीलात जो कि उनके कारोबार और आमदन से मुतल्लिक होगी वो FPR को फ्राहम करना होगी। अगर 31 मार्च तक प्रोफाइल अपडेट नहीं किया जाएगा तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से नाम खारिज कर दिया जाएगा, जिसके बाद टैक्स दहिंदगान को जुर्माने भी होंगे जबकि उनको इजाफी टैक्सेस भी अदा करना होंगे। तो इस हवाले से FPR की जानिब से टैक्स गुजारों को हिदायत जारी की गई हैं कि वो 31 मार्च तक अपने ऑनलाइन टैक्स प्रोफाइल को अपडेट कर दें। जी, प्रोफाइल को अपडेट करें। उमैर अजमत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद के फेडमिक में वेविंग सेक्टर के नुमाइंदगान की CEO फेडमिक से मुलाकात। वेविंग सेक्टर के लिए फेडमिक में मुख्तस की जाने वाली जगह की अलॉटमेंट पर मुतालबा किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 शराज भट्ट से। शराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी में ये इजलास मुनक़िद हुआ है, जहां पर पावर लूम, साइजिंग और दीगर सनतकारों ने आज फेडमिक के CEO आमिर सलीमी से मुलाकात की है। इस मौका पर साइजिंग और पावर लूम के लिए मुख्तस होने वाली जो जगह है उसके ऊपर गुफ्तगू की गई है और ख़ास तौर पर गुफ्तगू इस हवाले से की गई है कि जो फेडमिक ने जगह प्रोवाइड करनी थी साइजिंग को और पावर लूम को, उसके हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। हाजी तालिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइजिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। हाजी साहब, बताइएगा, आज फेडमिक के साथ जो मीटिंग हुई है और साइजिंग के लिए जो जगह मुख्तस की गई थी फेडमिक में, वो कब तक अलॉट होगी? क्या उम्मीद है आने वाले दिनों में फेडमिक जो है वो आपको जगह प्रोवाइड करेगा और आप अपनी मशीनरी वहाँ पर मुंतकिल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। फेडमिक में जो नवाज साहब माशाल्लाह लीड कर रहे हैं, हमें तो पिछले दिनों में लाहौर में मिनिस्टर असलम इकबाल साहब से मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे शकील अंसारी साहब और मियाँ अजमल गए थे। उन्होंने वादा किया था कि वेविंग के साथ साइजिंग वालों को देंगे। 50 एकड़ जगह थी जिसमें 50 साइजिंग तकरीबन मतलब यानी कि लगने थे। अब वो कितनी देते हैं, कब देते हैं, अभी तक लारे लग रहे हैं, अभी तक दे नहीं रहे। पावर लूम वालों को वादा किया उन्होंने कि देते हैं, लेकिन वो भी अभी तक नहीं दी, हमें भी नहीं दी। हम कोशिश कर रहे हैं कि दें तो वहाँ पे नई मशीनरी लगेगी, ये नहीं लगेगी। ठीक है, ये वाली नहीं लगेगी जो यहाँ पे? ये तो अब पुराना मॉडल हो गया ना, वहाँ शिटलेस की, ऑटो की और जो बाहर से नई प्रोडक्शन वाली मतलब ये 1 लाख मीटर माशाल्लाह डेली निकालती है, वो मशीनें आएंगी। हाँ, ठीक है, लेटेस्ट मशीनरी लगाएंगे जहाँ पर फेडमिक फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो साइजिंग को, वीविंग सेक्टर को इनकी जो वादा जो किया था हुकूमत ने कि जगह वो प्रोवाइड कर देगा। तो उसके बाद मशीनरी जो है वहाँ पर इंस्टॉल की जाएगी और वो मशीनरी जिस तरह हाजी तालिब साहब ने बताया कि वो ये नहीं होगी जो यहाँ पर काम कर रही है विद इन सिटी, वो लेटेस्ट मशीनरी जो है स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी वहाँ पर जो है वो इंस्टॉल की जाएगी ताकि। शराज भट्ट, आप फेडमिक की मीटिंग के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं कि सोने की फी तोला कीमत 1,13,000, 10 ग्राम सोना 96,880 रुपए। सोने का कारोबार करने वाले ताजिर कहते हैं सोने का कारोबार इस वक्त शदीद मंदी का शिकार है। मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सराफा मार्केट में सोने के नर्ख आज भी बरकरार हैं। फी तोला सोना 1,13,000 रुपये पर बरकरार है और 10 ग्राम सोने की बात करें तो 10 ग्राम सोना भी 96,880 रुपये पर बरकरार है। सराफा मार्केट में कारोबार के क्या सूरत हाल है, सोने का कारोबार करने वाले ताजरों से पूछते हैं क्या कहेंगे वो इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या सोने के कारोबार के हवाले से क्या कहेंगे? रेट तो पिछले 4 दिन से बरकरार, रेट तो वहीं पे बरकरार है, 1,13,000 रुपया है। गरीब आदमी की पहुंच से तो ये दूर है, तो वैसे भी सुबह आते हैं हम लोग, बैठ के ऐसे ही घरों को वापस चले जाते हैं। रेट भी अपना अप ही हो रहा है, वैसे नीचे तो नहीं आ रहा। अगर नीचे कोई रेट आते हैं तो गरीब की पहुंच में कोई चीज़ आएगी तो कोई हमारे पास कस्टमर आएंगे, अदरवाइज आपके सामने है, आपने कंडीशन मार्केट की भी देखी है, लोग ऐसे बेचारे बैठ के घरों को वापस चले जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही बैठकर जो सोने का कारोबार करने वाले ताजर हैं वो आते हैं सुबह और वापस चले जाते हैं, क्योंकि सोने के नर्ख जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो कारोबार बहुत शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करें कि बुनियादी तरबियती कोर्स न करने वाले पंजाब पुलिस के एहलकारों की तफसीलात तलब कर ली गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब पुलिस के बुनियादी तरबियती कोर्स ना करने वाले अहलकारों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। AIG ट्रेनिंग की जानब से तमाम इजला के ज़िले पुलिस सरबराहान को मरसला भिजवाते हुए कहा गया कि 2018 में जो कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल भर्ती किए गए थे उनका तरबियती कोर्स जो था वो 2019 में करवाया जाना था, मगर 2019 में कोरोना की वजह से तमाम सेंटर्स में कोर्स बंद कर दिए गए थे। इस वजह से एक बड़ी तादाद अहलकारों की ऐसी है पंजाब भर में जो कि बुनियादी तरबियती कोर्स से अभी तक महरूम है। उनकी तमाम तफसीलात 2 दिन के अंदर भिजवाई जाए ताकि 2021 में कोरोना के हालात बेहतर होते ही तमाम तरबियती सेंटर्स में उनका कोर्स शुरू करवा दिया जाए। जो बुनियादी तरबियती कोर्स है वो 6 माह के अरसा पर मुश्तमिल होता है। AIG एडमिन का ये कहना था कि जो डिसिप्लिन फोर्स होने के नाते हर अहलकार को बुनियादी तरबियती कोर्स पास करना लाजमी है। अगर कोई भी अहलकार बुनियादी तरबियती कोर्स के बगैर अपनी तरक्की नहीं कर सकता, इसी के साथ साथ उनकी तरक्की का अमल भी रोक दिया जाएगा और बुनियादी तरबियती कोर्स के बगैर किसी भी अहलकार को महकमा में कन्फर्म नहीं किया जाएगा। AIG जो इंक्वायरीज AIG ट्रेनिंग का ये कहना था कि 2 रोज़ के अंदर तफसीलात उनके दफातर में अरसाल कर दी जाए ताकि इस हवाले से तरबियती सेंटर्स की जगह का प्लान कर लिया जाए। जैसे ही सेंटर्स में कोर्सेज शुरू होंगे तो बुनियादी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। तैयब मकबूल आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि चिन्योट में पाकिस्तान उलमाए काउंसिल चिन्योट के सदर हाफिज मोहम्मद किफायतुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में उलमा काउंसिल में तंजीम साजी करने और मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फिरका वारियत के मुकम्मल खात्मे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मजहबी मुनाफरत दूर करने, इसके अलावा अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान उलमा काउंसिल ज़िला चिन्योट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस हवाले से सदर पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद किफायतुल्लाह ने जो है वो अपने ख्यालात का इज़हार किया। उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, आज जो है वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो किन किन अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ज़िला चिन्योट में पाकिस्तान उलमा काउंसिल की रुकनीत साजी की हम शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे पाकिस्तान उलमा काउंसिल में ज़िला चिन्योट के तमाम उलमाए किराम को शामिल किया जाए। और पाकिस्तान उलमा काउंसिल का मकसद मुल्क में जो इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फ़िरका वारियत है, इसको ख़त्म करना है और मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा को कायम करना है। और हम मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब की क़यादत में इस जमात को पूरे ज़िले में इंशाअल्लाह मुनज़्ज़म करेंगे और उनके साथ इंशाअल्लाह हम उनके हर कदम की हम उनके हर काम की मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं। सर बताइएगा कि दहशतगर्दों की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना वाक़या हुआ तो उसके जवाब की नफरत। जी बिल्कुल, मौलाना शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।